हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। तो मैथ्स कॉन्टिनेंट में अपन पढ़ रहे हैं सर्किल एंड टेंजेंट। सर्किल और टेंजेंट का लेक्चर ये देखने से पहले बेटा मेरे प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लेना। उसमें मैंने एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करा रखी है और क्वेश्चन नंबर मेरे पास में 7 है। 7 से पहले अपन ने इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन कर रखे हैं बेटा। तो प्लेलिस्ट में या फिर डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं बेटा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कम मत समझिए क्योंकि इसका जो फिगर है वो एग्जाम में गिवन आएगा। और एग्जाम में क्या होता है, 10th की बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा जिनके जो डायग्राम है वो एग्जाम में गिवन आते हैं। तो समझिए क्वेश्चन क्या है, गिवन फिगर, यानी कि आपको ये फिगर गिवन है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA और PB, यानी कि एक सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट हो गया PA और PB। टचेज द सर्किल एट द पॉइंट PA और PB, टचेज यानी कि यहाँ पे P और PB A और B पे टच कर रहे हैं। द सर्किल एट पॉइंट A एंड B, A और B पर क्या कर रही है, टेंजेंट टच कर रही है। प्रूव दैट OP इज द बाइसेक्टर, यहाँ पे देखो आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट OP, जो OP लाइन है, इज द बाइसेक्ट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, यानी कि जो OP है वो AB को क्या कर रही है बेटा, बाइसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, M मान लूँ। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू प्रूव। सबसे पहले बेटा गिवन बात को लिखना, तो गिवन तो आप लिख दोगे कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट है PA और PB, ऐसा कुछ लिख दोगे बेटा गिवन में आप, ठीक है। टू प्रूव वाली बात ये है कि प्रूव करना है कि OP इज द बाइसेक्टर, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। ये तो होगी बेटा आपके पास में लैंग्वेज, लेकिन मैथमेटिकली क्या प्रूव करना है आपको, मैथ्स की लैंग्वेज में क्या लिखना पड़ेगा कि जो OP आपके पास लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब आपको बताना है AM इक्वल टू BM, ये आपको प्रूव करना है बेटा। तो बच्चों एकदम क्लियर हो गया आपके पास में मेरी बात को। अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए आपके पास में दो ट्राइंगल हो गया, PAM और PBM। इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करना है, अपने को कॉन्ग्रेंट करना है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT बोलो AM इक्वल टू BM। क्लियर बेटा। तो आपके पास में बाई CPCT अपन लिख देंगे कि AM इक्वल टू BM, लेकिन कॉन्ग्रेंट के लिए क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए, दो साइड एक एंगल, या फिर दो एंगल एक साइड, या फिर तीनों साइड। एकदम क्लियर है। तो यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल APM और ट्राइंगल PBM, इन दोनों ट्राइंगलों को अपन करेंगे कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट के लिए तीन चीज चाहिए। एक तो बेटा आपको दिख रही है PA इक्वल टू PB, बताइए PA इक्वल टू PB क्यों है? बहुत अच्छी बात है ना। ऐसे बेटा ऑफलाइन पढ़ने में बड़ा मजा आता होगा ना आप लोगों को, क्योंकि आप तो बता ही नहीं सकते, लेकिन आप कमेंट में जाके कमेंट करके बताइए बेटा, समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि PA बराबर PB क्यों है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आप लोग बता नहीं रहे हो, लेकिन मन में बोलो आप, ना मेरे साथ साथ बोला करो आप। तो लिख रहा हूँ मैं सामने, और जब भी आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ अच्छी लगे, कोई पॉइंट इंटरेस्टिंग हो, तो उस पॉइंट के लिए कमेंट बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे आप मुझे लिख के बताइए बेटा। तो PA बराबर PB है, ये दोनों इक्वल इसलिए है क्योंकि आपके पास में ये क्या है बेटा, टेंजेंट, और सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अपन जो टेंजेंट बनाते हैं वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप टेंजेंट्स आर इक्वल। अब यहाँ पे टेंजेंट्स इक्वल हो गई। अब दो चीज और चाहिए, दो चीज में आप लिख सकते हो कि PM इक्वल टू PM कॉमन है। अब एक चीज और चाहिए। अब एक चीज और कैसे लेके आओगे आप, इसके लिए थोड़ा सा आपको बैक जाना पड़ेगा। बेटा चैप्टर 12 है सर्किल वाला, उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी एक कोड होती है, समझना इस बात को, कोई भी एक कोड होती है, ये आपके पास में सेंटर है, तो सेंटर से जाने वाली लाइन हमेशा इस कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये लाइन बेटा आपके पास में आगे जाएगी, तो आगे आपके पास में ये टेंजेंट है, तो इसके एंगल को भी क्या करेगी, ये बाइसेक्ट करेगी। समझना, ये आपके पास में AB क्या है, कोड, ये आपके पास में सेंटर, सेंटर से लाइन जा रही है, PA बराबर PB ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन क्या कर रही है बताओ, इसको बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट के साथ साथ में जो आगे जो एंगल है इनको भी क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड कर रही है। एकदम क्लियर? तो आपको बात समझ में आ गई बेटा? तो कहने का मतलब ये है कि एंगल ए पी एम इक्वल टू बी पी एम, समझा गया ना? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए पी एम और बी पी एम। तो यहाँ पे इसकी वजह लिख दोगे आप कि टेंजेंट्स आर इक्वल एंड ओ जो आपके पास में ए बी लाइन है इसको बाइसेक्ट करी तो एंगल भी आगे जाके क्या करेगी? वो बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेंजेंट्स आर इक्वल देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ऐसा लिख दो बेटा ना। वैसे भी देखो सामने वाले को जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। वजह मैंने आपको समझा दी बेटा, एकदम क्लियर है? तो आप सामने ऐसा लिख सकते हैं। तो दूसरी एक चीज और देखिए, दो एंगल, एक एंगल हो गया, साइड हो गई, और एक चीज कौन सी बची बताओ? पी एम इक्वल टू पी एम। ये आपके पास में क्या हो गया बेटा? बोलो, कॉमन साइड। एकदम क्लियर है? तो ये साइड, एंगल साइड, तो बाई एस ए एस, बोलो बेटा कॉन्ग्रेंसी। तो एस एस कॉन्ग्रेंसी से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए पी एम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी पी बी एम, दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट का सिंबल आपको पता है बेटा? कॉन्ग्रेंट का सिंबल ऐसा होता है, इस टाइप का। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है? सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है? सी पी सी टी की फुल फॉर्म मैंने कई वीडियोज में बता रखी है बेटा, आपको पहले बता रखी है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कहने का मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनसे बनने वाले एंगल्स और साइड हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। तो बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा बोलो? तो बाई सीपीसीटी से बोलो आपने क्या चाहिए? ए एम इक्वल टू बी एम, ये आपका आंसर, हैंस प्रूव। समझ गए बेटा? तो प्यारे बच्चों इसको आप अच्छे से उतारिए बेटा, और मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लेकिन जब तक इसको आप अच्छे से वॉच कीजिए और पोज लेके इसको लिखिए बेटा। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, आप समझिए इसको। क्वेश्चन वही है, फिगर वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। गिवन फिगर वही है बेटा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो एक्सटर्नल पॉइंट पी हो गया, तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स टचेज द सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी, प्रूव दैट पी ए ओ बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी आपको प्रूव करना है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपके पास में क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल का सम अगर आपने दिखा दिया 180 तो वह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाना है पी ए ओ बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा मैं इसको थोड़ा सा मिटान देता हूँ, ये क्या बार बार आपको डिस्टर्बेंस करेगी लाइन, ठीक है? इस प्रकार से अब समझिए आप, यानी कि पी ए ओ बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आप लोगों को बताना है। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए आप ये दिखा दो कि इसके अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180 है, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहने का मतलब बेटा आपके पास में यहाँ पे टू प्रूव जो बात करनी है वो करनी है पी ए ओ बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पी ए ओ बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आप लोगों को बताना है। तो बेटा आपको एक चीज पता है यहाँ पे, वी नो दैट कि रेडियस एंड टेंजेंट, ये नीचे लिखना बेटा आप इसको, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए बेटा आपके पास में ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, क्या हो गया एक दूसरे के? बोलो परपेंडिकुलर, कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, आपस में हो गई परपेंडिकुलर। तो आपको पता है इस चीज का, यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए परपेंडिकुलर पी ए और ओ बी परपेंडिकुलर पी बी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? एंगल आपके पास में 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, अच्छा क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होगा? 360। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल, देखो पहले लो ए पी बी, अच्छा
ये चीज़ और बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे लिख दो बेटा आप लोग कि ये 90 ये 90, तो आप यहाँ पे लिख देना कि PAO इक्वल टू 90 डिग्री और PBO इक्वल टू 90 डिग्री। पता जो बीच में होता है वो हमेशा एंगल मानते हैं बेटा इसको, है ना, पता ना आपको। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, अब क्वाड्रिलेटरल में सबका एंगल लिख दे और सामने लिख दिया 360। तो एंगल APB प्लस PBO प्लस AOB प्लस PAO कितना हो गया बेटा 360। एकदम क्लियर। तो APB अपने को नहीं पता, PBO पता है आपको कितना है 90 डिग्री, AOB नहीं पता, PAO 90 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर। अब ये हो गया APB प्लस AOB, समझना बेटा, ये 90 प्लस 90 180 हो गया और 180 को इधर लेके आए हैं आप तो माइनस का हो गया। तो APB इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल का सम आपने दिखा दिया 180 होता है। देन बोलो PAOB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हैंस प्रूफ। तो बेटा आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको दोबारा कर सकते हैं, नहीं समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में है आपके पास जाके लिख सकते हैं, और समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। यही मैं चाहूँगा, मेरी यही है आप लोगों से कि आप इन क्वेश्चंस को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। प्लीज़ एक बार करके देखिए, जिन बच्चों को आप शेयर करोगे उनका वापस से रिप्लाई आएगा, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो भी अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, और ये आपकी एक्सरसाइज आज खत्म हो गई। अब इसके मुझे एग्जाम्पल बताने हैं आपको। तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक एग्जाम्पल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बेटा इसके एग्जाम्पल्स के लिए। एकदम क्लियर बेटा स्टूडेंट्स। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।